नाम सतेंद्र लोचब है। भारतीय किसान कामगार अधिकार मोर्चे का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। समस्त हरियाणा से बिजली की हाई टेंशन लाइनें जा रही हैं, लेकिन उनके विरुद्ध एक किसानी संघर्ष के बाद जब मुआवजा पॉलिसी बनी, उसके बाद भी एक ही मुआवजा पॉलिसी सोनीपत में अलग तरीके से काम कर रही है, रोहतक में अलग तरीके से काम कर रही है, झज्जर में अलग तरीके से काम कर रही है, रोहतक में अलग तरीके से काम कर रही है। उसके अंदर साफ स्पष्ट शब्दों में केंद्र सरकार के और हरियाणा सरकार के आदेश हैं कि स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर है 2024 की पॉलिसी में कि पहले किसान को आइडेंटिफाई करो, किसानों को बताओ, फिर उनका मार्केट रेट कमेटी में रेट तय करो और उसके बाद जो है पैसा देकर खेत में जाना है। लेकिन रोहतक के अंदर पता नहीं किस गुंडागर्दी पर उतारू है, पता नहीं क्या भ्रष्टाचार है, क्या मिली भगत है पावर ग्रिड की जिला प्रशासन के साथ। बार बार इनको यह इंटीमेट कर दिया गया कि आप जो है गलत तरीके से काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी अब मैम गांव की बात करें, मैम गांव के खेतों में जाकर काम करने लगी पावर ग्रिड। ठीक है, बिजली की हाई टेंशन लाइनें जाएं, लेकिन पहले किसान को उसका मुआवजा तो तय करें, और तय करके जब वो खाते में आएगा तभी खेत में जाने का प्रावधान है। तो खुद एक देश की जिम्मेदार जो कंपनी है पावर ग्रिड, वो और रोहतक जिले का प्रशासन उनके साथ मिलकर प्रशासन के द्वारा दबाव बना रहा है पुलिस फोर्स के माध्यम से कि भाई आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर देंगे। तो क्या मुकदमों से डराकर पावर ग्रिड खेतों से लाइन लेके जाना चाहती है? मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हम वही लोग हैं जिन्होंने 2 साल पावर ग्रिड की लाइनों को रोक के रखा था जब ये मुआवजा पॉलिसी आई। जब हमारा साथ रोहतक के किसान को है तो वो कोई ताकत ही नहीं कि आप इस तरीके से जोर जबरदस्ती करके लेके जाओगे। पूरा रगड़ा लगेगा, काम जब होगा जब किसान के खाते में पैसा आ जाएगा। क्या डिमांड है? डिमांड यही है कि हमें सबसे पहले तो डीसी से एक मीटिंग चाहते हैं, औपचारिक तौर से वो बुलाए और एक तरफ खड़ा करे अपनी एचबी पैनल को, पावर ग्रिड को, और एक तरफ हमारा पक्ष तो सुने कम से कम। लेकिन उस मीटिंग से भिवानी का भी जिला प्रशासन भाग रहा और रोहतक जिले का भी भाग रहा है। क्यों? क्योंकि एक भ्रष्टाचार के माध्यम से जो है किसानों के रेट बनाए गए हैं, जो अपने आप में सबूत है, ये अपने आप में सबूत है कि इन लोगों ने कानूनी जो प्रावधान सरकार ने दिए हैं उनके आदेशों की अवहेलना की है। नहीं, अब क्या चाहते हैं, क्या मुआवजा चाहते हैं? मुआवजा जी जो मार्केट रेट हर एक गांव का है, उसकी एक प्रक्रिया है कि एक मार्केट रेट कमेटी में एक आजाद वैल्यूअर जो गांव का रेट है वो रेट दे। लेकिन इन्होंने अपने पास से ही यही 2 वैल्यूअर जुनेजा और सोरान भिवानी के अंदर है, ये भी यहाँ भी यही है। इनको अपने आप साइन करवा कर 2-4 किसानों के गांव से बुलाकर, जबकि सही तरीका तो ये था मार्केट रेट कमेटी में फार्मर रिप्रेजेंटेटिव तय करने का कि गांव में नोटिस लगता कि भाई ये 200 किसान पीड़ित हैं और आप आओ, और आप आकर अपना जो है वैल्यूअर भी 10-12 दिखाए गए किसान को, वैल्यूअर 1022 हैं, सभी की लिस्ट देकर उनको आजाद छूटा जाता कि आप अपने तरीके से करो। और जो वैल्यूएशन इन्होंने यहाँ लगाई है, तार का और खंबे का जो रेट है वो रेट भी अलग कर दिया, एक गांव में 4-4, 5-5 रेट कर दिए। जबकि अभी तक हरियाणा के अंदर झज्जर और सोनीपत में पैसा बटा है तो वहां एक गांव का एक ही रेट है। तो इसमें कितना अंतर है? अंतर कितना है जो होना चाहिए? अंतर तो लगभग 1/4 का है। अगर 3-4 करोड़ रुपए का रेट है तो यहाँ 50, 55, 95 इस तरीके से अलग अलग रेट बनाए।